जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार को जो 3 अमृत भारत की सौगात रेलवे ने दी है, इसका कमर्शियल रन यानी कि कब से लोग इसमें सफर कर पाएंगे। क्या इसे 20 जुलाई के दिन से ये ट्रेन कमर्शियल रूप में चलने वाली है या फिर आपको आगे इस ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद से लोग इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी ट्रेनों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि कब से इन ट्रेनों का कमर्शियल रन होने वाले हैं, कितने इसमें आपको फेयर लगने वाले हैं, किस रूट पर आपको प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और किस रूट पर आप साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने वाली है और किस कारण से अभी अमृत भारत को प्रतिदिन रेलवे नहीं चला रही है। कब से आपको सभी रूटों पर प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इस टॉपिक पर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी अमृत भारत ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों को 1-2 नहीं बल्कि 3 नई अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा 18 जुलाई के दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है और देश को 4 नई अमृत भारत की सौगात 18 जुलाई के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र द्वारा दिए गए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन किन रूटों पर आपको साप्ताहिक के रूप में अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और किस रूट पर आपको प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला रूट हो जाता है आपको पटना और दिल्ली के बीच जो भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू की है। ये आपको इस रूट पर प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और पटना और दिल्ली की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है और इस रूट पर अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने जो की है वो काफी ज्यादा फायदेमंद ये ट्रेन साबित होने वाली है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और फेस्टिवल सीजन में जो लोग दिल्ली रहते हैं और काम करते हैं उन लोगों को बिहार आने में ये ट्रेन काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। फेस्टिवल से पहले ही भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को अमृत भारत की सौगात दी है, जिसका संचालन आपको पटना और दिल्ली के बीच प्रतिदिन देखने को मिलने वाले हैं। और उसके लिए 2 रैक पटना रेलवे स्टेशन भेजे जा चुके हैं और इस रूट पर आपको प्रतिदिन पटना और दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। दूसरे अगर रूट की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी से गोमती नगर के बीच भी आपको नई अमृत भारत ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे ने 18 जुलाई के दिन से शुरू की है, लेकिन इस ट्रेन का संचालन आपको साप्ताहिक के रूप में ही देखने को मिलने वाले हैं। अगर तीसरे रूट की बात करें तो दरभंगा गोमती नगर के लिए भी नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन 18 जुलाई के दिन से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने दरभंगा को दूसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात दे दी है। पहले दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच पहले ही से एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं और दूसरी दरभंगा और गोमती नगर के बीच एक और नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। चौथे और आखिरी रूट की अगर हम बात करें तो चौथा और आखिरी रूट हो जाता है और इस रूट को अचानक ही रेलवे द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं और उस पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर दिए गए हैं। और ये रूट हो जाता है मोतिहारी से दिल्ली के लिए, यानी कि बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए इस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिए गए हैं और बिहार वासियों को 1-2 नहीं बल्कि 3 अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। लेकिन मोतिहारी और दिल्ली के बीच अगर हम बात करें तो इस रूट पर भी आपको साप्ताहिक के रूप में ही अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो साप्ताहिक के रूप में ही अभी तक आपको क्यों अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी भारतीय रेलवे के पास उतने रैक उपलब्ध नहीं है कि ट्रेन को प्रतिदिन किया जा सके, क्योंकि जिन भी ट्रेनों को प्रतिदिन रेलवे चलाती है उसके लिए कम से कम 2 से लेकर 3 रैक चाहिए होते हैं, तब जाकर उस रूट पर प्रतिदिन उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलते हैं। तो रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण ही जिन जिन रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च कर रही है अभी साप्ताहिक के रूप में चला रही है, लेकिन जैसे ही रैक उपलब्ध हो जाएंगे जिन जिन रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन साप्ताहिक के रूप में देखने को मिल रहे हैं उसे सबसे पहले भारतीय रेलवे नियमित करेगी, यानी कि प्रतिदिन करेगी, जिससे उस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अमृत भारत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि प्रतिदिन इस रूट पर आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। पटना और दिल्ली के बीच जो अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं उसकी जानकारी दी गई थी कि ये ट्रेन आपको 10 घंटे में पटना से दिल्ली आपको ले जाकर छोड़ देगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पटना और दिल्ली के बीच जो अमृत भारत ट्रेन चल रही है वो आपको 10 घंटे में ही पटना से दिल्ली ले जाकर छोड़ देगी। इस ट्रेन को भी उतना ही समय लगेंगे जो कि नॉर्मल ट्रेन आपको ले जाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से ही इस ट्रेन में भी आपको समय लगने वाला, कुछ कम
कम समय इसमें आपको लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको पुश पुल तकनीक पर ये ट्रेन आधारित है और दोनों साइड इसमें इंजन लगे हुए रहते हैं, जिससे ट्रेन क्विक एक्सेलरेशन करती है, यानी कि त्वरित गति पकड़ लेती है, जिसके कारण इसकी कुछ समय बचती है। तो आपको 14 से लेकर 15 घंटे का समय पटना और दिल्ली के बीच लगेंगे। अगर इस ट्रेन में सुविधा की बात करें तो इस ट्रेन में आपको नॉर्मल जो LHB ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उन ट्रेनों के अपेक्षा इस ट्रेन में भारतीय रेलवे द्वारा खास सुविधा दी गई है, जिसमें आपको अत्याधुनिक कपलर्स का इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे आप लंबी से लंबी दूरी की यात्रा झटका मुक्त कर सकते हैं। इसमें आपको झटका इस ट्रेन में नहीं लगेंगे। साथ में मोबाइल चार्जिंग के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है कि इसमें आप मोबाइल चार्जिंग भी आसानी से कर सकते हैं। सीट को और भी ज्यादा आरामदायक और गद्दीदार बनाए गए हैं, ताकि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा लोग आराम से बैठकर पूरा कर सके। या स्लीपर में अगर आप सफर करना चाहते हैं तो स्लीपर के जो बर्थ बनाए गए हैं उसको और भी ज्यादा गद्दीदार और आरामदायक बनाए गए हैं, लोग आसानी से लंबी दूरी की यात्रा सोकर इस ट्रेन में कर सके। तो इन सभी बदलावों के साथ 2.0 अमृत भारत को रेलवे ने बिहार के 3 रूटों पर लॉन्च की है और साथ में पश्चिम बंगाल को भी एक नई अमृत भारत की सौगात 18 जुलाई को दी गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कमर्शियल रन, यानी कि कब से लोग इसमें अपना सफर शुरू करने वाले हैं। रेलवे ने बहुत ही जल्दबाजी में इस ट्रेन को लॉन्च किया है, यानी कि इसका इनॉग्रेशन किया है, लेकिन अभी इन सभी ट्रेनों का टाइम टेबल रेलवे द्वारा सही रूप से सेट नहीं किए गए हैं, इसीलिए अभी आपको इस ट्रेन का कमर्शियल रन देखने को नहीं मिलेंगे। पहले भारतीय रेलवे इसका सही टाइम तैयार करेगी, कहां से कितने बजे ये ट्रेन खुलने वाली है। साथ में इसके स्टॉपेज भी कंफर्म किए जाएंगे कि कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। जो इनॉग्रेशन रन होता है उसमें जहां पर ट्रेनें रुकती है, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर रेलवे द्वारा स्टॉपेज दिए गए हैं। आगे भी इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से कोई भी अभी जानकारी शेयर नहीं की गई थी कि यहाँ से आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अचानक ही बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए रेलवे द्वारा एक नई अमृत भारत की घोषणा कर दी गई। उसी तरह आपको अभी पटना और दिल्ली के बीच जो अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किया है उसकी तो घोषणा लमसम हो चुकी है कि ये ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और इसका कमर्शियल रन आपको 20 तारीख के दिन, यानी कि 20 जुलाई के दिन से देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन जिन रूटों पर साप्ताहिक के रूप में अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने जा रही है, उसका कमर्शियल रन आपको अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने देखने को मिल सकते हैं। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने नहीं आई है। जो भी जानकारी निकलकर कमर्शियल रन के रूप में आएंगे, इसका कमर्शियल रन कब से भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को 3 अमृत भारत की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बिहार के और किन किन रूटों से अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।